हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 32। द व्हील ऑफ अ कार मेक्स 2500 रिवोल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4.95 किलोमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील। तो एक व्हील है, मतलब कार है, कार का पहिया है, ठीक है, जो कि इतने रेवोल्यूशन मतलब इतनी बार वो क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो जाता है, ठीक है। जबकि जब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4.95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसमें इतने रेवोल्यूशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें व्हील का डायमीटर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस जो है एक व्हील कवर करता है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ कि दैट इज डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो भी टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज टोटल डिस्टेंस जो भी वो कवर करती है एंड अपॉन में जितने भी वो रेवोल्यूशन लेती है, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो, जो एक व्हील मतलब कितना जो भी डिस्टेंस कवर करते तो वो हमारा सरकमफ्रेंस में आता है, तो आप इसको यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हो। हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट इज टोटल डिस्टेंस। एंड टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, दैट इज 4.95 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे हमारा किलोमीटर में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर किस में चेंज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, देखो 4.95 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में, तो ये हमारे किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको हम यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर लेंगे, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी गिवन है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने गिवन है, दैट इज 2500, ये ठीक है, हमें गिवन है। ओके, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं अपनी सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था इसके लिए, सरकमफ्रेंस के लिए, कि ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बताया था ना, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करें। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास देखो, ये तो है टोटल डिस्टेंस है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 4.95 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एंड इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास कितने, दैट इज 2500। इस पूरे का तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 198, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब उसके बाद सरकमफ्रेंस को अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, तो सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है, देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज 2πr, ये होता है। तो यानी कि 2πr जो है वो हो गया, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 198 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड मल्टीप्लाई बाय r, क्योंकि यहाँ से हमें r चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायमीटर फाइंड करना है, तो हम रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना पड़ेगा, r फाइंड करना पड़ेगा। तो 198 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड अपॉन में 44, ठीक है, ये हो जाएगा। इस पूरे के यहाँ पे तब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 63, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से इसकी रेडियस। अब हमें चाहिए डायमीटर, तो डायमीटर हम यहाँ पे डायमीटर हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, अब ये 63 नहीं आएगा, जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 31.5, ठीक है। एंड अब हम इसके यहाँ पर डबल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, दैट इज 2r होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय r एंड रेडियस हमारे पास कितनी, दैट इज 31.5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 63, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। 33 इज a boy is cycling in such a way that the wheel of his bicycle are making 140 revolution per minute। तो मतलब एक बॉय है, वो इस तरीके से साइकिलिंग कर रहा है कि जो उसकी बाइसिकल है, ठीक है, वो क्या बना रही है, 140, एक मिनट में वो 140 रिवोल्यूशन कवर कर लेती है। यानी कि वो जो उसका व्हील है, उस बाइसिकल का जो व्हील है, वो एक मिनट में 140 रिवोल्यूशन को कवर कर लेता है। इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 60 सेंटीमीटर, अगर उस व्हील का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट द स्पीड एट विच द बॉय इज साइकिलिंग। तो यहाँ पे हमें स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में, जिससे कि जो बॉय होगा वो साइकिलिंग कर रहा होगा।
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है। तो जो हमारे पास रेडियस हो जाएगी, रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है दैट इज 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जगह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 22/7 एंड रेडियस अभी हमने फाइंड किया दैट इज कितना है हमारे पास यहाँ से 30। तो ये यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 1320/7 एंड ये यहाँ से मेरे पास एक इसमें आ जाएगा दैट इज सेंटीमीटर में। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस की, एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 32 में ही फॉर्मूला बता दिया था कि किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो वही वाला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो सिंपल है, जो भी हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये है दैट इज 1320 एंड अपॉन में 7। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एंड अपॉन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक रेवोल्यूशन की बात करें तो अपॉन में 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास किस में आ गया दैट इज सेंटीमीटर में। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1320/7 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये तो भी हमने 1 रेवोल्यूशन के लिए निकाला था। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे, जो भी उसने एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमें रेवोल्यूशन गिवन है। तो हमें कितने रेवोल्यूशन गिवन है, 140 रेवोल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1320 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई बाय 140, क्योंकि उसने भाई 140 रेवोल्यूशन कवर किए है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा एंड ये मेरा किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये मीटर में तो नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1320 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई बाय 140 एंड इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 264 अपॉन में 1000 किलोमीटर। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 मिनट के लिए करता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट इज डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जो कि अभी हमने फाइंड किया था, कितना था 264 अपॉन में 1000। ठीक है, ये था हमारे पास एंड हमारे किस में था, किलोमीटर में था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1 आवर की, कि ये तो हमारे पास 1 मिनट के लिए होगा कि 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 आवर के लिए क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अगर हमें मिनट से आवर में जाना होता है तो हमें पता है कि 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होती है। तो यानी कि इसकी हम मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, यहाँ पर 60 से कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15.84 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि 1 आवर में वो इतना जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। अब हम यहाँ पर स्पीड क्या होती है हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होती है यहाँ से हमारे पास स्पीड एंड यहाँ से हमें स्पीड क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, 15.84 आ गया एंड यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे 1 आवर के लिए, क्योंकि हमें पर आवर में निकालेंगे यानी कि अपॉन में हो जाएगा 1। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 15.84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। 34 इज द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक मोटरसाइकिल की व्हील की रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो हैज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर उस जो वो हमारे पास वो जो व्हील है, अगर उसकी स्पीड हमें 66 किलोमीटर पर आवर रखनी, तो उस व्हील को कितने रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे 1 मिनट में। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज रेडियस। ठीक है, एंड रेडियस हमें कितनी गिवन है, दैट इज 35 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है स्पीड, एंड स्पीड हमें कितनी गिवन है, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीड जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे हमें रिवोल्यूशन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिवोल्यूशन को x मान लेती हूँ कि जो भी रिवोल्यूशन होगी हमारे x होंगी। तो लेट द नंबर ऑफ
रिवोल्यूशन बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को एक्स मान लेते हैं। अब अगेन हम वो यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यानी कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड रेडियस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 35, ठीक है। एंड अब इस पूरे के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, डेट इज 220 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर करती है वो व्हील एक्स रिवोल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने रिवोल्यूशन को एक्स माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन एक्स रेवोल्यूशन। एक्स रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस जो है वो व्हील कवर करती है, ठीक है। तो यानी कि हमें रेवोल्यूशन कितने हैं 220, सॉरी जो सरकमफ्रेंस आई थी सर्कल की वो कितने 220 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, ठीक है। तो इतनी रेवोल्यूशन कवर करेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 220 एक्स सेंटीमीटर, ये हमारे किस में आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें स्पीड गिवन है, ठीक है। तो स्पीड हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर पर मिनट में कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी कैसे 66 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इससे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, कैसे, देखो 1000 तो हमारे मतलब तब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो वो 1000 में हो गया एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ रहा है 100, यानी कि आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं एंड डिवाइड कर देंगे 60 से। क्यों, क्योंकि आर को तब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 60 से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 4 जीरोज आ देंगे एंड सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें स्पीड हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास आई है 1 1 1 2 3 4 4 जीरो एंड यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज 220 एक्स एंड अपॉन में टाइम, तो टाइम यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 1 1 2 3 4 अपॉन में 220 इज इक्वल टू एक्स, 0 से 0 कैंसिल एंड ये हो जाएगा 11 11 1 2 3 1 2 3 जीरोज एंड 11 2 जा, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 500। तो यानी कि वो कितने रेवोल्यूशन लेती है हमारे पास, वो कितने रेवोल्यूशन लेती है, वो लेती है 500 रिवोल्यूशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। Number 35 is the diameter of the front and rear wheel of a tractor are 80 centimeter and 2 meter respectively। तो क्या बोला गया है कि जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का एक तो बड़ा व्हील होता है, एक छोटा व्हील होता है ना। तो यहाँ पे उसी की बात की गई, जो फ्रंट व्हील होता है और जो रियर व्हील होता है ट्रैक्टर का, उसका जो डायमीटर वो 80 और 2 मीटर दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट अ रियर व्हील मेक्स टू कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर्स इन 800 रिवोल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने जो कि एक रियर व्हील बनाता है डिस्टेंस को कवर करने में। अगर जो उसका फ्रंट वाला व्हील जो वो 800 रिवोल्यूशन लगा रहा है, तो जो हमारा रियर व्हील होगा वो कितने रेवोल्यूशन करेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नंबर 35 इज, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है फ्रंट व्हील का। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दैट इज रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील, ठीक है। तो फ्रंट व्हील का रेडियस, तो फ्रंट व्हील का हमें डायमीटर गिवन है दैट इज 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो सेंटीमीटर में दे रखा है इसको मैं चेंज कर लेती हूँ मीटर में। तो इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है, 40 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 2/5 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगेन हम वही सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, दैट इज 2 पाई आर, तो ये जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 2 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय आर। रेडियस अभी हमने फाइंड की तो कितना है, दैट इज 2/5, ठीक है, 2/5 आएगा। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई/5 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें कितने रेवोल्यूशन दे रखे हैं, 800 रेवोल्यूशन दे रखे हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे
डिस्टेंस कवर बाय 100 रिवोल्यूशन। ठीक है, 800 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 800 रिवोल्यूशन की वन है। ठीक है, तो जाएगा मेरे पास 4π/5 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 800 से। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 640 पाई एंड ये हमारा किस में आया, दैट इज मीटर। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर हम यहाँ पे बात करेंगे रियर व्हील के लिए। ठीक है, तो रियर व्हील के लिए जो हमें डायमीटर दे रखा है वो 2 है। ठीक है, तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी रियर व्हील के लिए, यहाँ पे हम रियर व्हील के लिए बात करेंगे। तो रियर व्हील के लिए जो हमारे पास रेडियस मतलब डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, हो जाएगी यहाँ से हमारे पास रेडियस। तो अब यहाँ पर सरकमफ्रेंस बात करेंगे रियर व्हील की, तो यहाँ पे हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ रियर व्हील। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr। ठीक है, तो 2 एंड पाई एंड आर हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है, तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2π एंड हमारे किस में होगा, मीटर में। अब हमें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए, ठीक है, वो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास जो बड़ा व्हील का आया है डिस्टेंस वो कितना है, दैट इज 640 पाई एंड इसको डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे पास रियर व्हील का है दैट इज 2 पाई। ठीक है, तो ये जाएगा पाई से पाई यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 320। तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ गए हमारे पास यहाँ से, दैट इज 320। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35।